नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, निदेशक संस्कृत प्राकृत तथा प्राच्य विद्या अनुसंधान केंद्र दमोह, मध्य प्रदेश से। आज मैं संस्कृत भाषा के शिक्षण की आवश्यकता विषय को मैं संस्कृत शास्त्रों की परंपरा को जोड़ते हुए आपके सामने यह विषय रखने जा रहा हूं कि संस्कृत साहित्य में जो ज्ञान का अक्षय भंडार भरा हुआ है, उस अक्षय भंडार के परिचय के लिए, ज्ञान के लिए और भारत देश के स्वाभिमान के लिए मैं आज ये आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। हम अगर देखें कि वर्तमान में संस्कृत भाषा की उपादेयता, मुख्यता और महत्वता क्या है। लोग कई बार पूछते हैं कि मैं संस्कृत भाषा से पढ़ूं या ना पढ़ूं, इसमें क्या रोजगार की अवसर है, इस भाषा में कौन सी क्षमता विद्यमान है। तो मैं इस विषय के बारे में अपने संस्कृत प्रेमियों को और जो संस्कृत भाषा के साहित्य को जानना चाह रहे हैं, ऐसे जिज्ञासुओं को, पिपासुओं के लिए ये विषय आपके सामने रखने जा रहा हूं। संस्कृत भाषा का साहित्य अत्यंत ही समृद्ध साहित्य है। वर्तमान की आवश्यकताओं की बात कहें, जो वर्तमान की शैक्षणिक गतिविधियां हैं, शैक्षणिक तकनीक है, उन तकनीकों पर भी संस्कृत साहित्य का प्रभाव देखने को मिलता है, संस्कृत भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। संस्कृत भाषा में नित्य नए नूतन शोध करने की अभूतपूर्व क्षमता विद्यमान है, क्योंकि इसका साहित्य विपुल है। इसमें हम अनंत शोध कर सकते हैं। मैं इसकी काउंटिंग नहीं बता रहा हूं, आप जितना खोजेंगे उतना रोज नया पाएंगे। वैज्ञानिक आविष्कार करने में भी यह सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है संस्कृत साहित्य। संस्कृत भाषा में और प्राकृत भाषा में हमारे भारत देश में पांडुलिपियों का भंडार भरा पड़ा है। अगर हम उन पांडुलिपियों पर कार्य करें तो निश्चित है हमें हमारी भाषा में निहित और ऋषियों के ज्ञान और विज्ञान का उद्घाटन स्वयं ही हो जाएगा। ये आर्थिक भाषा का विकास, आर्थिक विकास करने में देश का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, विश्व बंधुत्व, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक अध्ययन, अध्यापन, कलात्मक, भावात्मक आदि अनेक प्रकार की अक्षुण क्षमताओं से संपन्न हमारी ये संस्कृत भाषा रही है। भारत को विश्व गुरु इसलिए कहा जाता था कि इस देश में संस्कृति, संस्कार संस्कृत भाषा से प्राप्त हो रहे थे, तथा प्राकृत भाषा में भी उसी समय बहुत सारा साहित्य लिखा जा रहा था। जन भाषाओं में साहित्य लिखा जा रहा था। हम अगर बात करें संस्कृत भाषा में भूगोल एवं खगोल शास्त्र की, तो भूगोल और खगोल शास्त्र का ज्ञान आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ ने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के काल की भविष्यवाणी एवं भौगोलिक एवं खगोलीय घटनाओं की गणना का ज्ञान प्रदान किया। देखिए, ये कहानी वहीं से प्रारंभ हो रही, गणित से। भूगोल और खगोल, ये भौगोलिक घटना है, खगोलीय घटना है। उस घटना का ज्ञान आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ में आपको प्राप्त होगा। आचार्य यतिवृषभ ने, जो जैन आचार्य थे, उन्होंने त्रिलोकपर्णति त्रिलोकसार नामक ग्रंथ में भारत के जैन भूगोल के विषय को उद्धृत किया, जिसमें भारत की नदियों, पर्वतों, भूभागों, तीनों लोकों की रचना, उनके निर्माण, वहां रहने वाले जीवों के विषय को साफ प्रमाण उल्लेखित किया। इसके पश्चात तत्वार सूत्र में जैन धर्म के ऐसे प्रथम सूत्रकार, जिन्होंने संस्कृत में प्रथम द्वितीय शताब्दी में लिखना प्रारंभ किया था, ऐसे आचार्य उमा स्वामी जी ने
तत्वार सूत्र ग्रंथ में बहुत अच्छे उल्लेख किए, भूगोल से संबंधित, जीव विज्ञान से संबंधित, परमाणु विज्ञान से संबंधित आदि अनेक वैज्ञानिक तथ्यों को उठा करके रखा। माइक्रोबायोलॉजी, मैक्रोबायोलॉजी का विषय तत्वार सूत्र में निहित है। उनके टीकाकार जिन्होंने सरवार सिद्धि नामक ग्रंथ लिखा है, श्री आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने इन विषयों को और उल्लेखित किया। गणित, बीज गणित और रेखा गणित की बात कहें तो उसका ज्ञान भी संस्कृत से ही निश्चित है। गणित में जितनी प्रमेय हैं उनमें से अधिकांश प्रमेयों की उत्पत्ति बोधायन सूत्र से हुई। त्रिभुज का प्रथम प्रयोग ज्ञान सूत्र सिद्धांत नामक ग्रंथ में हुआ। दशमलव एवं शून्य की कल्पना भारतीय गणित की ही देन है, जिसमें भास्कराचार्य जी का सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ सबसे शिरोमणि ग्रंथ है। ब्रह्मगुप्त, श्रीपति एवं ईसा पूर्व 300 वर्ष में स्थानांक सूत्र, ईसा पूर्व 200 वर्ष अनुयोग द्वार सूत्र एवं बीज गणित में दक्ष महावीराचार्य के गणित सार संग्रह में वर्ग, घात, धन, घन, ऋण, धन, गुणा, समीकरण, वर्गमूल आदि का बृहद वर्णन समुपलब्ध है। इसके अतिरिक्त यजुर्वेद में यज्ञ कुंड निर्माण के विषय में, यज्ञशाला के निर्माण के विषय में अथवा मंडप के निर्माण के विषय का गणित, मूर्तियों के निर्माण का गणित भी उसमें परिलक्षित होता है, दिखाई देता है स्पष्ट। हम वहीं बात कर लें, वैदिक गणित जिसने पढ़ी है उसको कैलकुलेटर का सहारा, वर्तमान मशीन का सहारा लेना नहीं पड़ता। उसके माइंड में, उसके मस्तिष्क में सारे गुणा, भाग, गणित, समीकरण स्पष्टतया उसमें फिट हो जाया करते हैं। वैज्ञानिक महत्व की बात करें तो आज भारत के शैक्षणिक संस्थानों एवं विदेश के शैक्षणिक संस्थानों में विज्ञान विषय से संबंधित जितने भी विषयों का अध्ययन कराया जा रहा है, उन सभी वैज्ञानिक विषयों का अक्षय भंडार, ज्ञान का भंडार संस्कृत भाषा में गर्भित है। उन विषयों के नामों में, उपाधियों में अंतर देखा जा सकता है, लेकिन मूल ज्ञान में अंतर नहीं। विधि परिवर्तित हो सकती है पर ज्ञान का विधान परिवर्तित नहीं। विद्या परिवर्तित हो सकती है लेकिन विद्या में निहित ज्ञान परिवर्तित नहीं होगा। संस्कृत भाषा में जीव विज्ञान से लेकर मृत्यु विज्ञान तक का ज्ञान समाहित है। व्यक्ति के जन्म, गर्भ से लेकर के उसके मरण काल तक का ज्ञान और मरण के उपरांत उसके पर निर्माण का भी ज्ञान, विज्ञान जिसको बीतराग विज्ञान कहा जाता है, वह ज्ञान विज्ञान भी उसमें निहित है। हम बात करें जीव विज्ञान से संबंधित सलपथ नामक ग्रंथ में मानव, पशु, जंतुओं, कीटों का वर्णन एवं सुश्रुत में मक्खी, चींटी, मच्छर, बिच्छू, सर्प की प्रजातियों का, उनके कुलों का वर्णन, सब परिवार वर्णन उसमें मिलता है। रसायन विज्ञान की बात कहें तो नागार्जुन का रस रत्नाकर नामक ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है रसायन विज्ञान का। जो रसायन विज्ञान के प्रेमी हैं, उसमें शोध करना चाहते हैं तो नागार्जुन का रस रत्नाकर अवश्य पढ़ें। भौतिक विज्ञान की बात कहें, महर्षि कणाद, आचार्य उमा स्वामी ने अमृत के निर्माण की विधि, स्वर्ण के निर्माण की विधि, अणु स्कंध से सृष्टि की उत्पत्ति, परमाणुओं की नाभिकीय शक्ति का वर्णन भौतिक दृष्टि से किया है। आयुर्विज्ञान की बात कहें, चिकित्सा शास्त्र, चिकित्सा विज्ञान की बात कहें तो संस्कृत इस क्षेत्र में भी पीछे नहीं रहा। प्राणवायु सूत्र, ऋग, अथर्व, चरक संहिता, अनेकों पुराण, सुश्रुत, अष्टांगम, कल्याणकारकम, आचार्य उग्रदित्याचार्य जी का कल्याणकारकम ग्रंथ तथा सालक तंत्र, आचार्य पूजपाद, शल्य तंत्र, पात्र स्वामी, शिशु चिकित्सा, मेघनंद वैद्या, मेघनंद के द्वारा और वैद्यामृत श्री धरसेन के द्वारा रस रत्नाकर महर्षि साल्व ने लिखे, जिनमें मानवों के उपचार, शल्य चिकित्सा, अंग प्रत्यारोपण, अंग अस्थि चिकित्सा, मूत्र के द्वारा रक्त परीक्षण, रक्त के गुणों का वर्णन, उसके साथ साथ में अगर हम देखें तो मूत्र विज्ञान की अगर हम बात करें तो आज हम जो पैथोलॉजी की बात करते हैं उस समय
जब ये शास्त्र थे उनमें ऐसी ऐसी विधियों का वर्णन मिला है, उन वर्णनों को मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है कई वर्णनों को उठा करके। नाड़ी चिकित्सा की बात कहें तो नाड़ी विज्ञान में भी हमें कई ग्रंथ मिलते हैं। साथ में अगर देखें मूत्र परीक्षण की विधियां, मूत्र परीक्षण के माध्यम से आचार्य ये बता सकते थे कि तुम्हें कौन सी बीमारी है। आज हम यूरिन टेस्ट कराने जाते हैं ना, ये यूरिन टेस्ट उस समय भी एक जो प्राकृतिक पैथोलॉजी हुआ करती थी, उस प्राकृतिक पद्धति के माध्यम से, पद्धति के द्वारा मूत्र परीक्षण करके व्यक्ति के शरीर में जो विकार हुआ करते थे उन विकारों का ज्ञान उससे मिलता था। नाड़ी शास्त्रों में मानव शरीर की 10 अरब नाड़ियों का उल्लेख भी समुपलब्ध है। पशु चिकित्सा, केवल मानव चिकित्सा की बात नहीं, पशु चिकित्सा में शालिहोत्र नामक ग्रंथ पशुओं की प्रजातियों, शरीर के भेद तथा जैनाचार्य पद्मरस ने अश्वशास्त्र, कीर्तिमान ने गौ चिकित्सा नामक ग्रंथ लिखे जिसमें गाय एवं अन्य पशुओं के उपचार हेतु औषधियों एवं उनके निर्माण की विधि बताई गई। आप देख सकते हैं हमारे भारत देश के जो आचार्य रहे, महिनी आचार्य, इन्होंने केवल प्राणी मात्र के लिए काम किया, जीव दया के लिए काम किया। भारतीय आयुर्विज्ञान में अगर हम देखें तो शिव के द्वारा प्रथम अंग प्रत्यारोपण महाराज दक्ष एवं द्वितीय गणेश का करना बताया गया है। ये हिंदू पुराणों में, वैदिक पुराणों में उल्लेख मिलता है कि महाराज दक्ष की गर्दन काट दी गई थी। उस समय उन्होंने बकरे की गर्दन लगाई। गणेश का सर जो था वो किसी गलती के कारण, शिव के कोप के कारण वह कोप का भाजन बने, और उसके उपरांत पार्वती सती के आग्रह पर अथवा उनके जो गण थे नंदी आदि अथवा उनके जो सप्तऋषि थे उनके द्वारा आग्रह पर गणेश को गजमुख बना दिया गया, गजदंत बना दिया, गज बना दिया गया, तो गज का मुख लगा दिया। ये अंग प्रत्यारोपण की कथा हमारे वैदिक पुराणों में मिलती है। ये तथ्य मिलते रहते हैं। ऋग्वेद एवं अथर्ववेद तो औषधियों का अक्षय भंडार है। ज्योतिष विज्ञान की बात कहें, वास्तु के भवन निर्माण की बात कहें तो वह भी, प्रसाद निर्माण विज्ञान भी इसमें उल्लेखित है। इसमें सूर्य गणित, चंद्र गणित, नवग्रह गणित, अंतरिक्ष गणित, ग्रह चाल, स्थितियां, उनकी आयु, काल, शुद्धि, जन्म से मृत्यु पर्यंत एवं उनके उपरांत भी जीव को जानने संबंधी ज्ञान का उल्लेख मिलता है। साथ में ज्योतिष में तिथि, दिवस, नक्षत्र, इनमें बराय मेहर की बृहद संहिता, सूर्य सिद्धांत, पंच सिद्धांतिका, बृहद जातकम, भास्कराचार्य ने, सिद्धांत शिरोमणि लीलावती और गर्ग संहिता, भृगु संहिता, नेमीचंद्र के आचार्य नेमीचंद जी, हमारे प्रोफेसर नेमीचंद जी, डॉक्टर नेमीचंद जी, उनके द्वारा भारतीय ज्योतिष तथा उसके उपरांत रावण संहिता आदि शताधिक ग्रंथों की परंपरा रही। वास्तु विज्ञान की बात कहें तो विश्वकर्मा प्रकाश, वास्तु विद्या, प्रासाद मंडन, अपराजित परीक्षा, सम्रांगण सूत्र, वास्तु मंडन, मूर्ति प्रकरण आदि महान ग्रंथों में प्रासाद, महल, भवन, कुआ, सेतु, पर्ण कुटीर, काष्ठ कुटीर, यज्ञ मंडप निर्माण, भूमिगत द्रव्य पदार्थ का ज्ञान, जिसको हम आज भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत रखते हैं,